इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। 1 अगस्त 2025 से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत विभिन्न श्रेणियों में उद्योगों को चिन्हित कर कार्य किया जा रहा है। चूंकि टेक्सटाइल सेक्टर मुख्य रोजगार प्रदाता उद्योग श्रेणी में है, इसलिए इन उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया। नवंबर 2025 में प्रथम सप्ताह में अभियान चलाया गया। टेक्सटाइल के सभी उद्योगों को पंजीकृत कराने का प्रयास किया जा रहा है। भीलवाड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन सघन प्रयास के उपरांत भी अभी 360 उद्योग इस योजना में अपंजीकृत हैं, जिन्हें चिन्हित किया और संपर्क किया। ये बात कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उदयपुर संभागीय आयुक्त PK सिन्हा ने आज मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संयुक्त तत्वावधान में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल उद्योग देश की आर्थिक उन्नति का ड्राइविंग इंजन है। भीलवाड़ा का टेक्सटाइल उद्योग पूरे राज्य की टेक्सटाइल उद्योग की वृद्धि में सहयोग कर रहा है। 18 से 29 वर्ष के युवा उद्योगों में नौकरी प्राप्त करने के बाद अल्प समय में नौकरी छोड़ देते हैं। ऐसे युवाओं को प्रेरणा देकर देश के प्रशिक्षित कामगार के रूप में विकसित करना होगा। मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद महासचिव RK जैन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए इस अवसर पर कहा कि वर्तमान में भीलवाड़ा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जिला स्तरीय कार्यालय संचालित है। इन जिलों के 1 लाख से अधिक कर्मचारी के हितों के लिए विभिन्न सेवाएं भीलवाड़ा जिला कार्यालय प्रदान करता है, लेकिन पेंशन और क्लेम सेटलमेंट के अधिकार जिला स्तरीय कार्यालय पर नहीं होने से कर्मचारियों को उदयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में जाना पड़ता है, जिससे कर्मचारी का समय और धन व्यर्थ में व्यय होता है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से है। यहाँ सीमेंट उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग, मिनरल उद्योग लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हैं। इन कर्मचारियों के हितों के लिए भीलवाड़ा में संचालित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जिला स्तरीय कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया जाना चाहिए। कोटा एवं अलवर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जिला स्तरीय कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया जा चुका है। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का उद्योग जगत भी कोटा और अलवर से ज्यादा रोजगार प्रदाता है। क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर के GL नागदा ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर विस्तृत प्रेजेंटेशन में बताया कि इस योजना के तहत प्रथम बार रोजगार प्राप्तकर्ता श्रमिक को 15,000 रुपए का अनुदान 2 किश्तों में 6 माह और 12 माह की रोजगार अवधि पूरी होने पर आधार लिंक अकाउंट में दिया जाता है। रोजगार प्रदाता को 1 लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारी पर 1,000 से 3,000 रुपए प्रति माह का अनुदान दिया जाता है। 50 से कम कर्मचारियों से कम उद्योगों को न्यूनतम 2 रोजगार और 50 से अधिक कर्मचारियों वाले उद्योगों में न्यूनतम 5 नए रोजगार सृजित करने पर अनुदान दिया जाएगा। कार्यशाला में उपस्थित नितिन स्पिनर्स, RSWM आदि के HR हेड ने योजना के बारे में कई तकनीकी कठिनाइयों के बारे में बताने पर आयुक्त महोदय ने निकट भविष्य में मेवाड़ चैम्बर के कैंप आयोजित कर तकनीकी कठिनाइयों के निराकरण का आश्वासन दिया। भीलवाड़ा जिला कार्यालय के भविष्य निधि आयुक्त RN मीणा ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताया कि इस योजना के तहत एक तकनीकी सेल अलग से गठित की गई है। इसके साथ ही तकनीकी कठिनाइयों के लिए भीलवाड़ा जिला कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। भीलवाड़ा में दूसरी बार आया हूँ। इसके पहले भी मैं आया था। यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग करनी चाहिए थी, शायद उस समय संभव नहीं हो पाया था किसी कारण से। फिर मेरी स्वास्थ्य समस्या के चलते मैं बहुत दिन तक कार्यालय में रहा नहीं। अब मैं दोबारा आ गया हूँ स्वस्थ होके, और ये अच्छा मौका है। और भारत सरकार की ये डिक्लेयर्ड प्रायोरिटी भी है। उन्होंने सबसे पहला टेक्सटाइल जो प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत योजना का जो कार्यक्रम है, जो स्कीम है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें इन्होंने सबसे पहला जो है टेक्सटाइल सेक्टर को चुना है।
तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि दोबारा इसके चलते हमें मिलने का अवसर मिला और इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरी पहली मीटिंग है। इसके लिए मुझे अपार खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। आप अपने कारोबार के मतलब कि सीक्वेंस में कई बार बहुत चीज़ें नहीं पढ़ पाते होंगे, जानकारी नहीं है। कुछ लोग होंगे जो पढ़ाई लिखाई के आदी हैं, पढ़ने लिखने का आदी है, उनके पास जानकारी हो सकती है। बट एक छोटा सा जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि आपका जो अभी भारत सरकार है, हमारा जो है जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो किस तरह से इतना प्रतिबद्ध है देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये कार्यक्रम जो ये स्कीम जो योजना लाई गई है, या ऐसे ही नहीं लाई गई है, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, महत्व है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि जब 2013-14 में हमारा देश मॉर्गन स्टैनली एक है, तो उन्होंने हमें जज किया था फ्रेगाइल 5, मतलब 5 सबसे बिगड़े हुए खराब इकोनॉमी में से एक भारत था, जिसमें ब्राज़ील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, इनके साथ हमारा भी नाम था। और जो फ्रेगाइल 5 सबसे खराब इकोनॉमी जज किया गया, उसके पैरामीटर्स थे, उसके कुछ ऐसे ही जज नहीं किया गया था, जैसे करंट अकाउंट बैलेंस हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया, आपका फिर फॉरेन होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट डेट हो गया, ठीक है ना, यूएस डॉलर डेट हो गया, और इन्फ्लेशन हो गया, रियल रेट इंटरेस्ट हो गया। ये सब सारे पैरामीटर्स को जज करने के बाद भारतवर्ष को फ्रेगाइल 5 में जज किया गया था। और हम वहाँ से उठ के 2013-14 की बात बता रहे हैं, वहाँ से उठ के आज हम 2023-24 में हमें जज किया गया फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और वही मॉर्गन स्टैनली ने कहा है 2027 में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारतवर्ष बनने वाली है। तो दोस्तों, ये ऐसे ही संभव नहीं हुआ है। हमारा लीडरशिप, जिनको सोने का समय नहीं है, खाने पीने का समय नहीं है, पूरा समय आपके देश के, अपने देश के विकास में लगा दिया है। ये ऐसा अवसर शायद हमारे जीवन काल में कभी नहीं था, और ये पहली बार आया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप देखिए, मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। 2013-14 में फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? इसी गैप है, वो डेफिसिट है, ठीक है। तो हमारा फिस्कल डेफिसिट 13-14 में एक क्वार्टर में 5% ऑफ आवर जीडीपी पहुंच गया, 5%, जो घटते 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 इसको काफ़ी नीचे लाया गया, और अभी मेरे ख्याल से 3.4 है जीडीपी का। शायद डेटा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, करेक्ट कर सकते हैं। तो इतना ऐसा ही संभव नहीं हुआ है। हमने बहुत सारी चीज़ों पे हमारी सरकार ने ध्यान दिया है, बहुत। जैसे आप देखिए 2013-14 मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।